हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी बुक विस्टास से चैप्टर नंबर 5 ऑन द फेस ऑफ इट। जैसा कि इसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। फेस वही चेहरा है। देखते हैं कि चेहरे पर से क्या इसमें बताया गया है। इट यहाँ पर एक इंसान के लिए ही बोला गया है। वैसे इट हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर एक इंसान के लिए यूज़ हुआ है। तो ऑन द फेस ऑफ इट, उसके फेस पर क्या था, ये हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 ऑन द फेस ऑफ इट। सुसैन हिल इसके राइटर हैं। Before you read, this is a play featuring an old man and a small boy meeting in the farmer's garden. The old man strikes up a friendship with the boy, who is very withdrawn and defiant. What is the bond that unites the two? आज का जो चैप्टर है ये है, क्या कह रहे हैं कि ये जो चैप्टर है, ये जो आज का हम प्ले, एक नाटक है, ये पढ़ने जा रहे हैं। ये दो लोगों पर फीचर किया गया। एक तो ओल्ड मैन है यानी बूढ़ा आदमी, एंड ए स्मॉल बॉय, एक छोटा लड़का है। दोनों की मीटिंग होती है फॉर्मर गार्डन में। फॉर्मर्स गार्डन यानी कि देखिए यहाँ फॉर्मर्स जो वर्ड लिखा हुआ है, फॉर्मर का मतलब होता है पहला, और यहाँ पर पहला गार्डन यानी पहले का, अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। पहले का गार्डन मतलब ओल्ड मैन का गार्डन है ना। फॉर्मर्स गार्डन यानी ओल्ड मैन के गार्डन में इन दोनों की मीटिंग होती है। गार्डन यानी बगीचा। उस बूढ़े आदमी के बगीचे में इन दोनों की मीटिंग होती है, मतलब मिलते हैं दोनों। द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप अ फ्रेंडशिप। जो ओल्ड मैन है वो फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाता है विद द बॉय, उस लड़के के साथ। हु इज़ वेरी विड्रॉन, जो कि कैसा है, थोड़ा दुनिया से अलग है। ठीक है, जो अपने आप को किसी से मिलाना नहीं चाहता, किसी से दोस्ती नहीं करना चाहता, बहुत ज़्यादा डिफाइंट है, यानी एक तरीके से क्या कहें, क्रूर, मतलब उसे उस रूड है बिल्कुल, उसे बिल्कुल भी किसी से दोस्ती करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। व्हाट इज़ द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू? तो फिर ऐसी क्या चीज़ थी जो जिसने उन दोनों को मिलाए रखा, बनाए रखा? वो क्या चीज़ थी, देखते हैं भाई वो क्या चीज़ थी जो दोनों को उसने मिला दिया। सीन 1, चलिए प्ले है, नाटक है, तो सीन चलेंगे। पहले सीन में क्या हो रहा है देखिए। मिस्टर लैम्स गार्डन, देयर इज द ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग एंड ऑफ ट्री लीव्स rustling. Derry's footsteps are heard as he walks slowly and tentatively through the long grass. क्या कह रहे हैं, मिस्टर लैम का गार्डन है, यानी कि ये जो बूढ़ा आदमी है उसका नाम क्या है, मिस्टर लैम। मिस्टर लैम का बगीचा है। अब बगीचे में क्या है वो बता रहे हैं, सीन बता रहे हैं कि देयर इज द ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग। बर्ड यानी चिड़ियाओं का, सॉन्ग का यानी जो चिड़ियाँ चहचहाती हैं उसका साउंड है, नॉर्मल साउंड है। एंड ऑफ द ट्री लीव्स रसलिंग, और जो पेड़ की पत्तियों के रसलिंग की जो आवाज़ होती है, रसलिंग की मतलब कि एक तरीके से जैसे अपन पेड़ पौधे जब हिलते हैं तो एकदम कड़कड़ाहट की आवाज़ आती है ना, वो। डेरीज फुट स्टेप्स आर हर्ड, और पेड़ पौध जब सूखी पत्तियां नीचे डली रहती हैं तो अगर हम उन पर चलेंगे तो भी हमें वो कड़कड़ाहट वाली आवाज़ आएगी। तो यहाँ पर ये जो लड़का है, छोटा लड़का, वो है डेरी। तो डेरी के पैरों की आवाज़, फुट स्टेप्स की आवाज़ सुनाई देती है जब वो धीरे धीरे चल रहा था। एंड टेंटिवली थ्रू द लॉन्ग ग्रास, कहाँ से चल रहा था, वो लॉन्ग ग्रास, बड़ी बड़ी लंबी घास खड़ी हुई थी, उसमें से छुपता और छुपाता हुआ वो लड़का अंदर आ रहा था। तो वो लॉन्ग ग्रास में वो लड़का आ रहा था। एंड फिर क्या कह रहे हैं, ही पॉजेस, वो आ रहा था धीरे धीरे और फिर वो रुक जाता है। ही पॉजेस, पॉजेस यानी कि रुक जाता है। देन वॉक्स अगेन, फिर वो फिर से चलने लगता है। ही कम्स राउंड अ स्क्रीन ऑफ बुशेस, वो जो झाड़ियाँ थी, बुशेस मतलब होता है झाड़ियाँ, झाड़ियों में से वो निकल के आता है सामने की तरफ, स्क्रीन के सामने। सो दैट व्हेन मिस्टर लैम्ब स्पीक्स टू हिम, जब वो स्क्रीन पर आता है, देखिए प्ले चल रहा है ना, थिएटर में सामने नाटक चल रहा है, तो हम नाटक में दिखाएंगे कि बड़ी बड़ी घास है, उनमें से निकल कर लड़का आ रहा है। तो जैसे ही वो लड़का बाहर निकल के आता है बुशेस में से, तो मिस्टर लैम स्पीक्स टू हिम, मिस्टर लैम उससे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ही इज क्लोज एट हैंड, मतलब वो एक हाथ की दूरी पर उनसे दूर खड़ा हुआ था।
किससे? मिस्टर लैम्ब से। कितने हाथ की दूरी पर था? 1 हाथ की दूरी पर। एंड डेरी इज स्टार्टल्ड, जैसे ही मिस्टर लैम्ब उससे बोले तो डेरी क्या हो गया? स्टार्टल्ड हो गया। देखिए स्टार्टेड और स्टार्टल्ड दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। स्टार्टेड होता है स्टार्ट की सेकंड फॉर्म, जिसका मतलब होता है कि शुरू हो चुका। यहाँ पर स्टार्टेड नहीं है, ये है स्टार्टल्ड। एल लगा हुआ है इसमें, गौर करिएगा, एल लगा हुआ है। इसका मतलब होता है चौंक जाना। स्टार्टल्ड मतलब चौंक जाना। तो जैसे ही मिस्टर लैम्ब कुछ बोले उससे, स्पीक्स टू हिम, तो वो क्या हो गया? डेरी एकदम से डर गया, क्योंकि वो तो छुपता छुपाता आ रहा था। तो मिस्टर लैम्ब क्या कह रहे हैं कि माइंड द एप्पल्स, एप्पल संभाल के। देखिए कहाँ खड़े हुए हैं? ये बगीचे में। तो जब वो चल के आ रहा है तो मिस्टर लैम उससे बोले कि माइंड द एप्पल्स, एप्पल्स संभाल के, यानी नीचे एप्पल डले होंगे उन पे पैर मत रखना। तो डैरी क्या कह रहा है? व्हाट, हु इज दैट, हु इज देयर? कौन है भाई, कौन बोला? तो मिस्टर लैम कह रहे हैं लैम्स माय नेम, मेरा नाम लैम है। माइंड द एप्पल्स, एप्पल संभाल के। क्रैब एप्पल्स दोज आर, वो एप्पल क्रैब एप्पल हैं। देखिए एप्पल की प्रजाति है ये क्रैब एप्पल। तो कह रहे ये क्रैब एप्पल्स हैं। विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, हवा से वो गिर गए हैं इन बड़ी बड़ी लॉन्ग ग्रास में। यू कुड ट्रिप, तुम उन पे पैर रखोगे तो गिर जाओगे। अब सेव फल है, उन पे पैर रखोगे तो फिसल जाओगे। तो क्या कह रहे हैं? तुम गिर सकते हो, इसलिए एप्पल से संभाल के आना। तो डेरी क्या कह रहा है? अब किसी ने अपन को पकड़ लिया है तो अपन डर जाते हैं ना। तो डेरी हकलाता हुआ बोल रहा है कि देयर आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस, मैंने सोचा कि ये खाली जगह है। आई डिडंट नो देयर वॉज एनीबडी हेयर, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर कोई होगा। तो मिस्टर लैम क्या कह रहे हैं? दैट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। वॉट आर यू अफ्रेड ऑफ, तुम क्यों डर रहे हो? बॉय, लड़के तुम क्यों डर रहे हो? दैट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं। तो डेरी क्या कह रहा है? आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, मैंने सोचा कि ये खाली है। एन एम्प्टी हाउस, एक खाली घर, इसलिए मैं इसमें अंदर आया। तो मिस्टर लैम क्या कह रहे हैं? सो इट इज, हाँ खाली तो है। सिंस आई एम आउट हेयर इन द गार्डन, क्यों खाली है? क्योंकि चूंकि मैं तो बाहर हूं ना यहाँ पे गार्डन में, तो घर तो खाली है। इट इज एम्प्टी, ये खाली है। अंटिल आई गो बैक इनसाइड, और क्या कह रहा है कि जब तक खाली है, जब तक कि मैं वापस उसमें अंदर नहीं चला जाता। काय में अंदर नहीं चला जाता? उस घर में मैं वापस नहीं चला जाता, तब तक वो घर कैसा है? खाली है। इन द मीन टाइम, उसी बीच, आई एम आउट हेयर एंड लाइकली टू स्टॉप। मीन टाइम यानी कि दोपहर में, बीच बीच में मैं यहाँ आ जाता हूँ और मुझे यहाँ रुकना पसंद है। कहाँ रुकना? इस पार्क में। अ डे लाइक दिस, ऐसे दिन में जब ऐसे खुली धूप खुली हो, ब्यूटीफुल डे, नॉट अ डे टू बी इंडोर्स, ऐसा दिन नहीं है कि इसमें ऐसे मौसम में हम बाहर अंदर घुसे रहें। तो अच्छा मौसम है, सुहावना मौसम है, तो मैं अक्सर सुहावने मौसम में बाहर आ जाता हूँ। कहाँ आ जाता हूँ? पार्क में। तो डेरी जो है पैनिक हो जाता है। पैनिक होना यानी डर जाना बहुत ज़्यादा। तो पैनिक हो गया, हड़बड़ा गया, डर गया। तो वो क्या कह रहा है? आई हैव गॉट टू गो, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। क्या कह रहा है? कि मैं जाता हूँ। तो मिस्टर लैम क्या कह रहे हैं? नॉट ऑन माई अकाउंट, मेरी वजह से तो बिल्कुल मत जाना। ये तुम सोच रहे हो कि मैं दिख गया हूँ इसलिए मैं जा रहा हूँ। आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि मेरे गार्डन में कौन आया। द गेट्स ऑलवेज ओपन, जो दरवाजे हैं वो हमेशा खुले रहते हैं। ओनली यू क्लाइम द गार्डन वॉल, तुम ही हो जो दीवार फलांग कर आए हो, वरना गेट तो खुले रहते हैं, गेट से भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है गेट से। तो डेरी क्या कह रहा है गुस्से में? यू आर वॉचिंग मी, तुम मुझे देख रहे थे? तो मिस्टर लैम कहते हैं आई सॉ यू, मैंने तुम्हें देखा। बट द गेट्स ओपन, लेकिन गेट खुले थे ना, तो तुम दीवार से क्यों आए? ऑल वेलकम, चलो सबका वेलकम है, दीवार से आने वालों का भी और गेट से आने वालों का भी। यू आर वेलकम, तुम्हारा भी स्वागत है। आई सिट हेयर, मैं यहाँ बैठता हूँ। आई लाइक सिटिंग, मुझे यहाँ बैठना पसंद है। तो डेरी का कह रहा है आई वुड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, मैं कुछ चुराने नहीं आया था। तो मिस्टर लैम क्या कह रहे हैं? नो नो, द यंग लेट्स स्टील, वो तो छोटे बच्चे चुराते हैं। स्क्रम्प द एप्पल्स, यू आर नॉट सो यंग, तुम इतने छोटे नहीं हो। और वो क्या, स्क्रम द एप्पल्स यानी उसके हाथ में एप्पल है, तो उनको वो क्या कर रहे हैं? साफ कर करके रख रहे हैं डलिया में।
तो वो बोल रहा है कि नहीं नहीं, तुमने नहीं चुराया, तुम चोरी करने नहीं आए, क्योंकि चोरी करने तो छोटे बच्चे आते हैं और तुम इतने छोटे हो नहीं। तो डैडी क्या कह रहा है, आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन टू द गार्डन, मैं तो बस गार्डन में आना चाहता था। तो मिस्टर लेम क्या कह रहे हैं, सो यू डिड, तो तुम आ गए, हेयर वी आर, देखो हम यही हैं, देन अब। तो डैडी कह रहा है, यू डोंट नो हु आई एम, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि एक लड़के हो तुम, अ बॉय, 13 और सो, 13 और 14 साल के कुछ। तो डैडी कहता है 14, 14 साल का हूं मैं। फिर रुक जाता है डैडी, बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, लेकिन अब मुझे जाना है, गुड बाय। क्या कह रहा है डैडी, कि अब मुझे जाना है। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, डरने की कोई बात नहीं है, जस्ट अ गार्डन, एक बगीचा ही तो है, जस्ट मी, मैं ही तो हूं केवल। तो डैडी कह रहा है, बट आई एम नॉट अफ्रेड, मैं डर नहीं रहा हूं। फिर थोड़ा रुकता, फिर बोलता, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, लोग मुझसे डरते हैं, मैं नहीं डर रहा हूं, लोग मुझसे डरते हैं। सॉरी, क्या कह रहा है डैडी, कि मैं नहीं डरता हूं, लोग मुझसे डरते हैं। तो मिस्टर लेम कह रहे हैं, वाई शुड दैट बी, ऐसा क्यों है, मतलब वाई शुड दैट बी, वो क्यों डरेंगे, मतलब क्यों डरना चाहिए उन्हें। तो डेरी बोलता है, एवरी वन इज, हर कोई डरता है, इट डजेंट मैटर हु दे आर, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, और वॉट दे आर, और वो क्या करते हैं, वॉट दे से, वो क्या कहते हैं, और हाउ दे लोग, वो कैसे दिखते हैं, हाउ दे प्रिटेंड, या दिखने का नाटक करते हैं। मैं जानता हूँ, आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ कि वो लोग मुझसे डरते हैं। तो मिस्टर लेम कहते हैं कि सी वॉट, क्या देख सकते हो तुम। तो डेरी कहता है, व्हाट दे थिंक, वो क्या सोच रहे हैं, ये मैं देख सकता हूँ। तो मिस्टर लेम कहते हैं, व्हाट डू दे थिंक देन, तो वो क्या सोचते हैं बताओ जरा, अगर तुम देख सकते हो तो। तो डेरी कह रहा है, यू थिंक, तुम सोचते हो कि हेयर्स अ बॉय, ये एक लड़का है, यू लुक एट मी, तुम मेरी तरफ देखते हो, एंड देन यू सी माई फेस, फिर तुम मेरा फेस देखते हो, चेहरा देखते हो, एंड यू थिंक, और फिर सोचते हो, दैट्स बैड, ये कितना बुरा है, दैट्स टेरिबल थिंग, कितनी भयानक चीज है, दैट्स द अगलीस्ट थिंग, सबसे बदसूरत चीज है, आई एवर सो, मैंने इससे पहले इतनी बदसूरत चीज नहीं देखी। यू थिंक, तुम ये सोचते हो कि बेचारा लड़का, बट आई एम नॉट, लेकिन मैं बेचारा नहीं हूँ, नॉट पुअर, ना ही मैं गरीब हूँ या बेचारा हूँ, अंडरनीथ, इसकी वजह यू आर अफ्रेड, उल्टा तुम डरते हो, एनीबडी वुड बी, हर कोई डरता है, आई एम, मैं हूँ, व्हेन आई लुक इन द मिरर, मैं भी डरता हूँ जब मैं मिरर में देखता हूँ, एंड सी, आई एम अफ्रेड ऑफ मी, जब मैं खुद को देखता हूँ तो मैं भी डर जाता हूँ। क्यों डर जाता है, मिस्टर लैम कह रहे हैं, नो नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू, नहीं नहीं, तुम पूरे तो ऐसे नहीं हो। तो डैडी कहता है, हाँ हूँ। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं, लेटर ऑन व्हेन इट्स अ बिट कूलर आई विल गेट द लैडर एंड स्टिक एंड पुल डाउन दोज क्रैब एप्पल्स। देखिए, उन्होंने क्या करा, पूरा मैटर ही चेंज कर दिया, मतलब बातचीत का उन्होंने वही चेंज कर दिया, जहाँ बातचीत कर रहे थे वो बात तो उनकी कौन सी चल रही थी, कि लोग मुझसे डरते हैं, मेरा चेहरा बदसूरत है, ठीक है, इसलिए। लेकिन मिस्टर लैम क्या करते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं, बात को पलट देते हैं, क्या कह रहे हैं, कि थोड़ी देर बाद जब थोड़ी ठंडक हो जाएगी ना, तो मैं वो ले आऊँगा, सीढ़ी ले आऊँगा और एक डंडी ले आऊँगा, जिससे मैं क्या करूँगा, इन क्रैब एप्पल्स को गिराऊँगा, मार मार के, डंडा मार के, एंड दे आर राइप फॉर इट, क्योंकि ये इतने पक चुके हैं तोड़ने लायक। आई मेक जेली, मैं इनसे जेली बनाऊँगा, इट्स गुड टाइम ऑफ ईयर, ये साल का सबसे बेस्ट टाइम है, सेप्टेम्बर चल रहा है, देखिए हमारा भी सेप्टेम्बर ही चल रहा है इस समय। लुक एट देम, देखो इनकी तरफ, ऑरेंज एंड गोल्डन, कैसे हो गए, ऑरेंज और गोल्डन कलर के हो गए, यानी ये पकने लायक, तोड़ने लायक हो गए हैं। दैट्स मैजिक फ्रूट, इसको मैजिक फ्रूट बोला जाता है। आई ऑफन से, मैं अक्सर कहता हूँ, बट इट्स बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली, और ये बेस्ट पिक, अभी मतलब इस समय तोड़ने के लिए बेस्ट टाइम है, और इनसे इस समय क्या बनाई जाएगी, जेली बनाई जाएगी। यू कुड गिव मी अ हैंड, तुम मेरी क्या कर सकते हो, मदद कर सकते हो, गिव मी अ हैंड यानी मदद कर सकते हो। तो डेरी क्या कह रहा है कि व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, तुमने सब्जेक्ट क्यों बदल दिया, मतलब हम, तुमने विषय ही बदल दिया, हम बात जिस पर कर रहे थे। पीपल ऑलवेज डू दैट, लोग ऐसे ही करते हैं। वाई डोंट यू आस्क मी, तुम मुझसे पूछते क्यों नहीं हो कि वाई डू यू डू वॉट दे ऑल डू एंड प्रिटेंड इट इजंट ट्रू, तुम वो क्यों नहीं करते जो ऑल लोग करते हैं, जो ऑल लोग और लोग जो
दिखावा करते हैं, तुम क्यों नहीं करते? एंड इजंट देयर, और ऐसा नहीं है। इन केस आई सी यू लुकिंग, मैं देख रहा हूँ तुमको, एंड माइंड एंड गेट अपसेट, देखो मुझे और अपसेट हो जाओ। आई विल टेल, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड टू, तुम इसलिए तो नहीं पूछ रहे हो मुझसे क्योंकि तुम्हें खुद डर लग रहा है, जैसे और लोग डरते हैं ऐसे तुम भी डर रहे हो। तो मिस्टर लेम क्या कह रहे हैं? यू वॉन्ट मी टू आस्क, से सो देन, तुम चाहते हो कि मैं पूछूं तुमसे, तो बताओ फिर क्या बात है। तो डेरी कह रहा है कि आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, एनी पीपल, मैं नहीं चाहता किसी भी इंसान के साथ रहना, कोई भी, एनी पीपल। तो मिस्टर लेम कह रहा है आई शुड से, मैं ये कहना चाहता हूँ, टू लुक एट इट, इस तुम्हारा जो चेहरा है ना जला हुआ, उसकी तरफ देख के, कि आई शुड से, मैं जरूर कहूँगा कि यू गॉट बर्न इन अ फायर, शायद तुम फायर से जल गए हो। तो डेरी कह रहा है नॉट इन अ फायर, नहीं फायर में नहीं जला हूँ। आई गॉट एसिड ऑल डाउन, एसिड गिर गया था मेरे चेहरे पर। दैट साइड ऑफ माई फेस, मेरे चेहरे के इस साइड पर एसिड गिर गया था। एंड इट बर्नड इट ऑल अवे, और उस एसिड ने ये मेरा एक तरफ का पूरा चेहरा क्या कर दिया? जला दिया। इट एट माई फेस अप, ये एसिड मेरे चेहरे को खा गया। इट एट मी अप, ये मुझे भी खा गया। एंड नाउ इट्स लाइक दिस, और अब ये ऐसा ही है। इट वोंट एवर बी एनी डिफरेंट, अब ये कभी भी अलग नहीं होगा, ऐसा ही रहेगा। देखिए ये बैठा हुआ है मिस्टर लैम्ब और ये खड़ा हुआ है डेरी। तो मिस्टर लैम्ब क्या कह रहे हैं कि नो, डेरी कह रहा है आरंट यू इंटरेस्टेड, क्या तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है मेरे ये देखने में, सुनने में? तो मिस्टर लैम्ब कह रहा है यू आर अ बॉय, तुम लड़के हो, यू केम इन टू द गार्डन, तुम गार्डन में आए, और क्या कह रहे हैं? प्लेंटी डू, बहुत सारे लोग आते हैं, प्लेंटी यानी बहुत सारे। आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी, मैं तो हर एक में इंटरेस्टेड हूँ। एनीथिंग, हर चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ। इंटरेस्टेड हो यानी एक रोचकता लाना है ना, मुझे पसंद है, मुझे हर इंसान पसंद है जो भी मेरे इस गार्डन में आता है। देयर्स नथिंग गॉड मेड दैट डजेंट इंटरेस्ट मी, मतलब भगवान के द्वारा बनाई गई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझे पसंद ना हो। लुक ओवर देयर, देखो उधर, ओवर बिसाइड द फार वॉल, देखो उस दीवार की तरफ। व्हाट कैन यू सी, क्या देख पा रहे हो तुम? तो डैडी कह रहा है रबिश, कुछ भी तो नहीं है, बकवास। तो मिस्टर लेम कह रहे हैं रबिश, बकवास? लुक बॉय, देखो देखो, व्हाट डू यू सी, क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? तो डैडी कह रहा है जस्ट ग्रास एंड स्टफ, घास मास ही तो लगी हुई है उधर, और क्या है? वीड्स, यानी जो बिना काम के जो पेड़ होते हैं ना उनको वीड्स बोलते हैं, जिनको उखाड़ दिया जाता है, खरपतवार। तो अगर वीड्स वगैरह वही तो है बस। तो मिस्टर लेम कह रहे हैं सम कॉल देम वीड्स, कई लोग उनको वीड्स कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। इफ़ यू लाइक देन, अगर तुम भी यही चाहते हो तो तुम इसे वीड कह सकते हो। अब वीड गार्डन, अगर सोचें देखें तो ये वीड गार्डन है। देयर्स फ्रूट एंड देयर्स फ्लावर्स, देखो यहाँ पर कई सारे फ्रूट भी लगे हुए हैं, कई सारे फ्लावर्स भी लगे हुए हैं। एंड ट्रीज, पेड़ भी लगे हैं। और हर्ब्स, हर्ब्स होते हैं छोटे पेड़, है ना, जो गमलों में हम लगा लेते हैं उनको हर्ब्स बोलते हैं। ऑल सॉर्ट, सब तरीके के पेड़ लगे हुए हैं। बट लेकिन ओवर देयर, उनके बाद वो वीड्स भी हैं साथ में। आई ग्रो वीड्स, मैंने उगाया है उन वीड्स को वहाँ पर। वाई इज वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड अ वीड, पता नहीं लोगों ने क्यों एक बढ़िया से हरे भरे ग्रो करने वाले, बढ़ने वाले प्लांट को वीड कह दिया। एंड अनादर फ्लावर, दूसरे को फ्लावर कहते हैं। वेयर्स द डिफरेंस, डिफरेंस क्या है दोनों में? इट्स ऑल लाइफ, उसमें भी जीवन है, इसमें भी जीवन है। ऑल ग्रोइंग, वो भी बढ़ रहे हैं, ये भी बढ़ रहा है। सेम एज यू एंड मी, जैसे तुम हो जैसे मैं हूँ, क्या डिफरेंस है? तो डेरी कह रहा है वी आर नॉट द सेम, हम दोनों सेम नहीं है, तुम और मैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं आई एम ओल्ड, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तुम यंग हो। यू हैव गॉट अ बर्न फेस, तुम्हारे पास जला हुआ चेहरा है। आई हैव गॉट अ टिन लेग, मेरे पास टिन का पैर है, यानी नकली पैर है। नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट बात नहीं है। यू आर स्टैंडिंग देयर, तुम वहाँ खड़े हुए हो। आई एम सिटिंग हेयर, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। वेयर द डिफरेंस, क्या डिफरेंस है, क्या दोनों में अंतर है? तो डेरी कहता है वाई हैव यू गॉट अ टिन लेग, तुम्हारा नकली टिन का लेग क्यों बना भैया, क्यों लगा? तो मिस्टर लैम्ब कह रहे हैं कि रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ, रियल वन जो था मेरा, जो मेरा रियल पैर था, जो असली का पैर था, वो कट गया था सालों पहले, ईयर्स बैक, सालों पहले। लैमी लैम्ब सम किड्स से, कुछ बच्चे मुझे लैमी लैम्ब पुकारते थे। हैवंट यू हर्ड देम, तुमने उन्हें नहीं सुना? लैमी लैम्ब यानी लंगड़ा लैम्ब। तो यू विल लैमी लैम्ब, तो तुम लैमी लैम्ब
होगे, इट फिट्स। ये तो सही बात है ना, तुम लंगड़े थे इसलिए तुम्हें लंगड़ा कह रहे थे। डजंट ट्रबल मी, तो वो क्या कह रहा है, ये मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैं था लंगड़ा, इसलिए वो लंगड़ा लैम्प कहते थे मुझे। तो डेरी क्या कह रहा है, बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर, लेकिन तुम तो ट्राउजर पहन लेते हो ना, यानी पैंट पहन लेते हो, एंड कवर इट अप, और तुम्हारा वो नकली पैर कवर हो जाता है, एंड नो वन सीज, कोई को नहीं दिखाई देता, दे डोंट हैव टू नोटिस, वो नोटिस ही नहीं कर पाएंगे कि तुम्हारा नकली पैर लगा हुआ है, एंड स्टेयर, और ना वो घूर पाएंगे तुम्हारी तरफ। तो मिस्टर लिम कह रहे हैं सम डू, हाँ कुछ कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते। सम डू सम डोंट, यानी कुछ लोग तो ध्यान दे लेते हैं, कुछ ध्यान नहीं देते। दे गेट टायर्ड ऑफ इट, वो थक चुके हैं, कहाँ तक ध्यान देंगे। इन द एंड, आखिर में वो थक जाते हैं। देयर प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी तरफ देखा जा सकता है। तो डेरी कह रहा है लाइक माई फेस, जैसे मेरा चेहरा है। तो मिस्टर लैम कहते हैं लाइक क्रैब एप्पल्स, नहीं, देखो जैसे क्रैब एप्पल्स को देखो, वीड्स को देखो, स्पाइडर क्लाइंबिंग यानी जो मकड़ी चढ़ रही है ऊपर उसको देखो, अप इन अ सिल्कन लैडर, वो मकड़ी अपना जाला बना रही है सिल्क का, उसको देखो, और माय टॉल सनफ्लावर्स, और मेरे ये बड़े बड़े सनफ्लावर के पेड़ हैं, ये फूल हैं, इनको देखो। तो डेरी कह रहा है थिंग्स, ये चीज़ें देखने लायक हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं इट्स ऑल रिलेटिव, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। ब्यूटी एंड द बीस्ट, ब्यूटी और बीस्ट दोनों जुड़े हुए हैं। ये ब्यूटी एंड द बीस्ट का नाम इसलिए आया है, आप लोगों ने एक स्टोरी सुनी होगी ब्यूटी एंड द बीस्ट, नहीं सुनी हो तो एक हॉलीवुड मूवी भी बनी है इसके ऊपर, ब्यूटी एंड द बीस्ट के ऊपर, जिसमें एक बहुत विशाल राक्षस होता है जिसको एक राजकुमारी, सुंदर सी राजकुमारी क्या करती है, पसंद करने लगती है, तो वो उस बीस्ट को क्या बना देती है, इंसान बना देती है। तो यहाँ पर डेरी क्या कह रहा है कि व्हाट्स दैट सपोज टू मीन, उससे मेरा क्या मतलब है। तो मिस्टर लेम कह रहे हैं यू टेल मी, तुम बताओ क्या मतलब हो सकता है तुमसे। तो डेरी कह रहा है यू नीडेंट थिंक दे हैवंट ऑल टोल्ड मी, तुम्हें ज़रूरत नहीं है ये सोचने की कि वे ऑल सब लोग क्या कहते हैं। दैट फेयरी स्टोर बिफोर, ये जो फेयरी, ये जो स्टोरियाँ हैं ना, ये पहले चलती थी, यानी परियों की कहानी, इट्स नॉट वॉट यू लुक लाइक, ये वैसा नहीं है जैसा असल में है, असलियत में कोई भी फेरी नहीं होता, यानी परियों की कहानी नहीं होती। इट्स वॉट यू आर इनसाइड, ये तो जो तुम अंदर से हो ना वही होता है। हैंडसम इज एज हैंडसम, कोई हैंडसम होगा तो ही हैंडसम दिखेगा, ऐसे ही कोई जानवर और कोई राक्षस हैंडसम नहीं दिखता है। तो ब्यूटी लव्ड द मॉन्स्टरस बीस्ट फॉर हिमसेल्फ, एंड व्हेन शी किस्ड हिम ही चेंज्ड इनटू अ हैंडसम प्रिंस। तो वो कह रहा है कि उसमें ब्यूटी जो है, वो सुंदर लड़की जो है, वो उस मॉन्स्टर्स, उस डरावने राक्षस को क्या करती है, किस करती है, तो वो काय में बदल जाता है, एक हैंडसम प्रिंस, एक राजकुमार में बदल जाता है। ओनली ही वुड हैव स्टेड अ मॉन्स्टरस बीस्ट, और अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो हमेशा तक के लिए वही मॉन्स्टरस बीस्ट बनकर रह जाता, ठीक है। लेकिन अब वो नहीं रहा वो मॉन्स्टरस बीस्ट, अब वो राजकुमार बन चुका है। आई वॉन्ट चेंज, मैं तो नहीं बदलूंगा ना, मेरे पास तो ऐसी कोई राजकुमारी नहीं है ना जो मुझे मेरा जला हुआ चेहरा सही कर दे। तो मिस्टर लेम कह रहे हैं इन दैट वे नो यू वॉन्ट, कि हाँ उस तरीके से तो तुम नहीं होगे, क्योंकि जो ब्यूटी एंड बीस्ट है उसमें तो उन्होंने श्राप लगा हुआ था उस चुड़ैल का, तो वो उसको किस करती है और वो श्राप टूट जाता है, लेकिन उस तरीके से तो तुम्हारा चेहरा सही नहीं होगा। तो डेरी कह रहा है एंड नो वन विल किस मी, हाँ और कोई मुझे किस नहीं करेगा। ओनली माई मदर, केवल मेरी माँ मुझे किस करती है, एंड शी किसेस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, और वो भी किस कहाँ पे करती है, मेरे फेस के दूसरी साइड पर, यानी जो जो साइड जली हुई है, जो हिस्सा मेरे चेहरे का जला हुआ है उस हिस्से पे नहीं करती हैं, दूसरे तरफ के गाल पर करती हैं। एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, और मुझे पसंद नहीं है मेरी माँ मुझे किस करे। क्यों? क्योंकि शी डज इट बिकॉज शी हैज़ टू, वो इसलिए ऐसा करती है क्योंकि उसको करना पड़ता है, क्योंकि मैं उसका बेटा हूँ। वाई शुड आई लाइक दैट, और मुझे ऐसा कैसे पसंद आ सकता है कि मेरी माँ मजबूरी में मुझे प्यार करती है। आई डोंट केयर इफ़ नो बडी एवर किसेस मी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई भी मुझे किस ना करे। तो मिस्टर लैम क्या कह रहे हैं, बट यू डू यू केयर इफ़ यू नेवर किस देम, अच्छा चलो तुम्हें इससे तो फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई तुम्हें किस करे ना करे, लेकिन क्या तुम्हें इस बात से फ़र्क पड़ता है कि तुम किसी को किस करते हो या नहीं। तो डेरी कह रहा है क्या। तो मिस्टर लैम कह रहे गर्ल्स, प्रीटी गर्ल्स, सुंदर लड़कियां, लॉन्ग हेयर, लंबे लंबे बाल जिनके, लंबी लंबी बड़ी बड़ी आईज जिनकी,
पीपल यू लव, वो लोग जिनको तुम प्यार करते हो। तो डैरी कह रहा है हु वुड लेट मी, मुझे कौन प्यार करने देगा, नॉट वन, कोई भी मुझे अपने पास नहीं आने देगा। तो मिस्टर लैम कह रहा है हु कैन टेल, कौन कह सकता है। तो डैरी कह रहा है आई वोंट एवर लुक डिफरेंट, देखो एक तो ये कि मैं कभी अलग नहीं दिखूंगा, हमेशा ऐसे ही रहूंगा। एंड व्हेन आई एम एज ओल्ड एज यू, और जब मैं तुम्हारी उम्र का हो जाऊंगा, जितने बूढ़े तुम हो उतने बूढ़े मैं हो जाऊंगा, आई विल लुक द सेम, मैं तब भी वैसे ही दिखूंगा। आई विल स्टिल ओनली हैव अ हाफ फेस, तब भी मेरे पास वही आधा फेस ही रहेगा। तो मिस्टर लैम कहते हैं सो यू विल, हाँ वो तो रहेगा, बट द वर्ल्ड वोंट, लेकिन संसार वैसा नहीं रहेगा ना। द वर्ल्ड्स गॉट अ होल फेस, संसार के पास तो अभी पूरा फेस है ना। एंड द वर्ल्ड्स देयर टू बी लुक्ड एट, और संसार है पूरा देखने के लिए हमारे पास। तुम्हारे पास आधा फेस है, लेकिन संसार के पास तो पूरा फेस है, पूरा चेहरा है, तो संसार को देखो ना। तो डैरी कहता है कि डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड, तुम्हें लगता है ये संसार है। दिस ओल्ड गार्डन, ये जो तुम्हारा पुराना गार्डन है ये संसार है। तो मिस्टर लेम कहते हैं व्हेन आई एम हेयर, जब मैं यहाँ होता हूँ, नॉट द ओनली वन, तब ना सिर्फ मैं अकेला रहता हूँ, बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर, पूरा संसार यहाँ रहता है जितना रह सकता है, जितना दूसरी जगह संसार है उतना यहाँ पे भी संसार होता है। तो डैरी क्या कह रहा है डज योर लेग हर्ट यू, क्या तुम्हारा पैर तुम्हें दर्द देता है, परेशान करता है। तो मिस्टर लैम कहते हैं टिन डजंट हर्ट बॉय, टिन में दर्द नहीं होता, मतलब वो तो मेटल है, एक मेटल में क्या दर्द होगा, धातु है एक। तो डैरी कह रहा है व्हेन इट केम ऑफ डिड इट, अच्छा जब तुम इसे निकाल देते होगे पैर को तब दर्द होता है। तो मिस्टर लेम कहता है हाँ जरूर, क्यों नहीं होगा, पक्का होगा। तो डैरी कह रहा है एंड नाउ, और अभी, आई मीन वेयर द टिन स्टॉप्स, ये पैर जो तुम्हारा टिन का लगा हुआ है ये कहाँ तक लगा हुआ है, एट द टॉप, ऊपर तक कहाँ तक टिन लगा हुआ है। तो मिस्टर लेम कहते हैं नाउ एंड देन, यहाँ से वहाँ तक। इन वेट वेदर, गीले दिनों में, वेट वेदर, वेदर यानी होता मौसम, और यानी बरसात, बरसात बारिश के मौसम में, इट डजेंट सिग्निफाई, ये दिखाई नहीं देता। डेरी ओ दैट समथिंग एल्स दे ऑल से, तो वो सब लोग जो कहते हैं वो शायद यही है। लुक एट दोज पीपल हु आर इन पेन, कि देखो उन लोगों को जो दर्द में है। एंड ब्रेव एंड नेवर क्राई, वो डरते नहीं है, वो कभी रोते नहीं है। नेवर कंप्लेन, कभी कंप्लेन नहीं करते। एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्फ, तो और क्या कह रहे हैं कि कभी उनके लिए सॉरी फील मत करो, क्योंकि वो बहुत हिम्मत रखते हैं। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आई हैवंट सेड इट, मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। तो डैरी कह रहा है एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू, तो वो सारे लोग जो तुमसे बुरे हैं उनके बारे में सोचो जरा। थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, सोच के देखो जरा कि अगर तुम अंधे होते तो, बॉर्न डी, बचपन से ही बहरे होते तो, एंड हैव टू लिव इन अ व्हील चेयर, और जिंदगी भर तुम्हें व्हील चेयर पर रहना पड़ता तो, और भी डेफ्ट इन योर हेड, या तुम्हारे सर में घाव होता या बड़ा सा फोड़ा होता। एंड ड्रिबल, और तुम्हें जो मस्से होते हैं ना, जो जो छोटे छोटे चकत्रे हो जाते हैं, चेचक के दाने, ऐसा कुछ होता तो मिस्टर लैम क्या कह रहे हैं, एंड दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट, हाँ ये सच बात है और तुम जानते भी हो ये बात कि हमारे जैसे और भी लोग हैं। तो डैरी क्या कह रहा है, इट वॉन्ट मेक माई फेस चेंज, इससे मेरा फेस नहीं बदलेगा। डू यू नो, तुम्हें पता है, एक दिन अ वुमेन वेंट बाय मी इन द स्ट्रीट, एक औरत मेरे बगल से होकर निकली गली में। एंड आई वॉज एट अ बस स्टॉप, जब मैं बस स्टॉप पर खड़ा था। एंड सी वॉज विथ अनादर वुमेन, और वो किसी और औरत के साथ थी। एंड शी लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ देखा। एंड शी सेड, और उसने कहा, विस्पर्ड, वो फुसफुसाकर बोली, बड़बड़ाती हुई बोली अपनी फ्रेंड से, ओनली हाई हर्ड हर, केवल मैंने ही उसकी आवाज़ सुनी। शी सेड, वो कह रही थी, क्या कहा उसने, कि लुक, देखो जरा, लुक एट दैट, इस लड़के के चेहरे की तरफ देखो, दैट्स अ टेरिबल थिंग, कितनी भयानक चीज़ है। दैट्स फेस ओनली अ मदर कुड लव, देखो कितना भयानक डरावना चेहरा है जिसको केवल एक माँ ही प्यार कर सकती है। तो मिस्टर लैम क्या कह रहे हैं, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन, अच्छा तो तुम उस सारी बातों पर विश्वास करते हो जो तुम सुनते हो। तो डैरी कहता है इट वॉज क्रूअल, वो बहुत क्रूअल, मतलब बहुत निर्दयी था उनका बोलना। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं मे बी नॉट मेंट एज सच, शायद उनका ये मतलब ना हो बोलने का, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम, शायद वो दोनों आपस में कोई और बात कर रही हूँ।
तो डैडी कहता है ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड, केवल मैंने ही सुना उसे, मैंने सुना वो उन्होंने क्या कहा। तो मिस्टर लेम कहते हैं एंड इज दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनीवन यू से इन योर लाइफ। तो क्या सिर्फ वही शब्द तुमने पूरी जीवन में सुने हैं अपनी लाइफ में, और कुछ नहीं सुना? तो डैडी कहता है ओ नो आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, नहीं नहीं और भी चीज़ें सुनी है मैंने। तो मिस्टर लेम कह रहे हैं सो नाउ यू कीप योर ईयर शट, तो अब अपने कान बंद कर लो, जो तुमने अच्छी बातें सुनी है उनको याद रखो, बाकी चीज़ों को बंद कर लो। तो डैडी कह रहा है यू आर पिक्यूलियर, तुम थोड़े अजीब हो, यू से पिक्यूलियर थिंग, तुम अजीब बातें करती हो, यू आस्क क्वेश्चंस, तुम क्वेश्चंस करते हो, आई डोंट अंडरस्टैंड, जो तुम क्वेश्चन कर रहे हो मेरे समझ में नहीं आते। तो मिस्टर लेम क्या कह रहे हैं आई लाइक टू टॉक, मुझे बातें करना पसंद है, हैव कंपनी, लोग मेरे साथ रहें मुझे पसंद है, यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, अगर तुम्हें मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं देना है, यू डोंट हैव टू स्टॉप हेयर एट ऑल, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें यहाँ रुकने की भी, एंड द गेट्स इज ओपन, गेट खुले हुए हैं, तुम चाहो तो जा सकते हो। तो डैडी कहता है हाँ लेकिन, लेकिन कह के रुक जाता है। तो अब डैडी क्या कहने वाला है, आगे उसके साथ क्या होने वाला है, ये हम पढ़ेंगे हमारी अगली वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके सेकंड पार्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से मेरी इस वीडियो की सेकंड पार्ट देख लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।